नेम बता दें। मैम शीजा को आई थिंक वॉइस नहीं ये जा रही सर, कौन है, उनका ये ऑडियो। किसकी आईडी है सर? ये मैम शीजा किन की तरफ से हैं? चैट में बताइएगा ज़रा मुझे। सर आई थिंक मेरी पर्सन है, बट इनका नेम मुझे सही एग्जैक्ट नहीं पता। ये इन्होंने कुछ और लिखा हुआ है, या मैम शहर की आईडी है। मैम शहर कहाँ पे है? मैम सहर हो सकती हैं फिर, वो इधर नहीं है। मैम शायद अपना नेम जो है। सर उनको वॉइस नहीं जा रही यहाँ से, आप उनको पर्सनली टेक्स्ट करें और देन उनसे पूछें और कि मैम वो निमरा, आप मीटिंग अपना क्या में। कहते हैं ना, मेरी अपलाइन जो है वो आप अपना नेम पूरा लिखें, क्योंकि एक और भी नमरा हैं। ओके सो सर आपकी साइड से कितने पर्सन है? जी सर, आपकी समझ नहीं आ रही, वॉइस बहुत कट रही है। ओके बाकी सबको भी मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, जल्दी से मुझे बताइएगा। ओके ओके सर आपका आई थिंक नेटवर्क इशू है, बाकी सबको क्लियर है। मैम शीजा कह रही हैं उनको वॉइस नहीं जा रही, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी करवाया है। ठीक है, उनको बोलें। ओके मैं बोल देता हूँ। ओके जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। ठीक है, हमारे पास जस्ट 4 स्लॉट्स हैं, जस्ट 4 पर्सन हैं जिनकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, जो हमारे सिस्टम का पार्ट बनेंगे, जितने भी यहाँ पे मेंबर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 से 10 पर्सन ऐसे हैं जो कि न्यू हैं, जिनका आज इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर उनको बताया जाएगा कि उनमें से कितने पर्सन जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, कितने नहीं हुए। ठीक है, ये उनको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पहले बता दूं जस्ट 4 पर्सन की सिलेक्शन होगी। बाकी अभी मैं स्टेप बाय स्टेप सब पर्सन्स को अनम्यूट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो सर अबू बकर सबसे पहले मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली अनम्यूट हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। सो काइंडली अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें, देन हम स्टार्ट सर करते हैं। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, ठोकर न्याज बेग, और मेरी क्वालिफिकेशन है बीए में कर रहा हूँ। बीए कंटिन्यू है। ओके ओके ओके। ओके ग्रेट। और जी, और बस यही इंट्रो। मैं जी जी फोर्सेज ग्रेट। वगैरह कर रहा था। मैडम से मैंने बात की थी, फोर्सेज कर रहा था। और भी काफ़ी नेटवर्क मार्केटिंग का मैं कर रहा था। ईमेल मार्केटिंग का मैं कर रहा था। काफ़ी ओके काम किया मैंने। और अब ये ओके नेट, क्योंकि इससे पहले मैं फोर्सेज का किया है मैंने, तो फोर्सेज भी कर रहा था, 4 आवर लिविंग प्रोडक्ट। ओके ओके ग्रेट। वो भी सो मैंने सर किया है। यहाँ पे आपने 2 डेज के सेशंस अटेंड किए हैं, तो कैसा लगा आपको हमारा सिस्टम? सर सिस्टम सही है, क्योंकि मैंने ना वो जो सा 4 आवर था ना, उसका भी यही था सिस्टम था, क्योंकि उसमें ना वो आ जाता है, मैंने सुना था हराम में आ जाता है, क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग वगैरह करवाते हैं, तो जो सा अगले बंदे का आपको मिलता है ना, 5% 1%, 2% जितना भी मिलता है आपको, हम्म। वो वो आपको ना, वो कहते हैं कि ये सिस्टम हराम में आ जाता है, ये नहीं सही अर्निंग है, क्योंकि आपने तो उस पर मेहनत नहीं की ना अगले बंदे पे, तो उसका आपको कहाँ पे, उसका फॉरएवर में? 4 आवर में। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो जी यूएस जी से पे? जी जी ओके, जी। तो चले वो सर वो हमारा सिस्टम नहीं है, उससे रिलेटेड बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, कि हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट टाइम है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपके बाद भी बहुत सारे पर्सन हैं, हमने इनको भी करना है। तो मुझे अभी जस्ट ये बताइएगा आप कि 2 डेज के अंदर जो आपने सेशंस अटेंड किए हैं, सो कैसे लगे आपको, मतलब हमारा सिस्टम कैसा लगा, उसमें कुछ न्यू चीज़ें आपने सीखी हैं? सर न्यू चीजें इसमें यही है कि मुझे पहले ये ब्लॉक चेन वगैरह का नहीं था पता, इनको मैं कुछ और समझता था।
और ये कुछ और चीज़ निकली है। तो इसके बारे में मेरा नॉलेज थोड़ा नॉलेज में इजाफा हुआ है। और ओके, बस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ 2 से 3 पॉइंट्स आप मेरे साथ शेयर करेंगे जो आपको। ब्लॉकचेन सर, आपका डाटा वगैरह सिक्योर हो जाता है। आपका डाटा कहीं अगर आपका कुछ रॉन्ग हो जाता है तो वो सारे जितने भी आपके एम्प्लॉयज वगैरह हैं, उनको पता चल जाता है आपने ये डाटा कहाँ ट्रांसफर किया है, किसको किया है। ये चीज़ उसमें आ जाती है, आपका डाटा उसमें सेव रहता है बस ब्लॉकचेन में। ओके, तो आपको क्या लगता है फिर जो ब्लॉकचेन पे सिस्टम होता है वो आने वाले टाइम में सिक्योर है फिर? जी जी, ब्लॉकचेन वाला काम सर बहुत सिक्योर है। उसमें ना मतलब कि आप जो सा डाटा कहाँ जहाँ भी नोट करेंगे वहां से गुम मतलब ही कि हो जाएगा। इन फ्यूचर कोई स्कैम्स वगैरह वाला चक्कर नहीं होता है इस चीज के अंदर? नहीं नहीं, ये इन फ्यूचर में बहुत ओके, अच्छा काम है। ये ब्लॉकचेन यूज करेंगे तो सही सिक्योर ओके, रहेगा ओके डाटा। सर, ग्रेट ग्रेट, माशाल्लाह। ओके सर, आप म्यूट हो जाए, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, अब आयस आपको मेरी वॉइस आ रही है? मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, अनम्यूट हो जाए काइंडली। सर अवैस, मैंने आपको अनम्यूट किया है, काइंडली अनम्यूट हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र जी, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। सर काइंडली अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें, देन हम कंटिन्यू करते हैं। सर मेरा नाम अवैस है, आप जान गए हो, और पेशावर से में ताल्लुक़ है मेरा। जी जी। और BSIT मैंने कंप्लीट की हुई है रिसेंटली। ओके रियल सर, एस्टेट का। आपका फर्स्ट कोई एक्सपीरियंस है किसी भी ऑनलाइन वर्क में? नो सर, ऑनलाइन वर्क में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिजिकल प्लेटफॉर्म में एक्सपीरियंस है 2 to 3 years का। ओके सर, ग्रेट। ओके सर, मुझे ये बताइएगा, आपने 2 डेज के सेशंस अटेंड किए होंगे, ठीक है, आपको पर्सनली भी गाइड किया गया होगा। तो जी सर, कैसा बिल्कुल। लगा आपका सिस्टम हमारा? कैसा, कुछ कुछ न्यूज़ सीखने को मिला आपको? सर बहुत मज़े का मिला है मुझे इसमें। एक तो जिस तरह ऑनलाइन वर्किंग और साथ में टेक्नोलॉजी वगैरह रिलेट करते हैं आपके जो हम्म। लेक्चर्स में, तो उससे काफ़ी गाइडेंस मिलती है। और मेरी अपनी फील्ड भी IT है, तो इस हिसाब से मुझे ओके, जो बहुत रिलेटेड लगा वो भी मुझे अच्छा लगा कि ऑथेंटिक स्टफ आ रहा है। ओके, ओके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो आपको पता होगा ना, आप आईटी के स्टूडेंट हैं, तो आपको इससे रिलेटेड शायद जी पहले नॉलेज हो थोड़ा। जी, ब्लॉकचेन वगैरह के मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज थी। और साथ में फिर मैम रुखसाना के लेक्चर्स वगैरह मैंने देखे, तो उस पर मुझे काफ़ी गाइडेंस मिल गई। ओके, और ओके, ग्रेट। पर डे इंसान ओके, को। तो आपसे भी सेम वही क्वेश्चन करूंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो सिस्टम रन कर रहा होता है वो सिक्योर होता है? जी सर, सिक्योर होता है क्योंकि उसमें स्कैम के चांसेस नहीं होते। और अगर ओके, कोई इंडिविजुअल पर्सन उसमें चेंजेस करना चाहे तो वो इम्पॉसिबल है। किसी एक को ओके, बिना इन्फॉर्म किए बगैर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते उसमें। और बिल्कुल सर, ऐसे ही है। देखे ना, और इस पहले क्या होता था, पहले ये चीजें होती थी कि मार्केट में बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे वेबसाइट्स आती थी, पता चलता था कि आप वहाँ वर्क कर रहे हो। और क्या है कि वहाँ पे एक तो हमारे जो विड्रा का सीन है वो भी हमारी, मतलब अब हमारे बस की बात नहीं, जब मर्जी हम लेना चाहे नहीं ले सकते, वहाँ पे लिमिट्स होती थी। वहाँ पे आपको 1 मंथ बाद पे किया जा रहा है कंपनीज के अंदर, 1.5 महीने बाद आपका पे किया जा रहा है, और पता चलता है तब तक कंपनी भाग गई है, कंपनी बंद हो गई है, बंद हो गई, एग्जैक्टली। ठीक है। यहाँ पे क्या जी सर। चीज होती है, यहाँ पे आपके पास चाहे करोड़ों डॉलर्स हैं, चाहे आपके पास $1 है, आप विद इन जी, सेकंड उसका विड्रा कर सकते हो, किसी एक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो सर हर मेंबर के पास अपनी कॉपी होती है। और हाँ जी। इसमें जो प्लस पॉइंट ये है कि जो हैश फॉर्म में जो डेटा सिक्योर होता है, यूनिक आईडी जिसे कहते हैं, तो हम्म। वो उसकी अपनी बेसिक कोडिंग होती है उसके बैकएंड पे। और उसकी वजह से ओके, ये बहुत सिक्योर होता है। हर इंसान की अपनी बिल्कुल यूनिक सर, आईडी और यूनिक की हो, तो उसका डेटा बिल्कुल सर, सिक्योर रहता है। बिल्कुल ग्रेट। ओके, ओके, ग्रेट, माशाल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन, कि जी सर। एक आपने वीडियो वॉच की होगी, उसी वीडियो में सेशंस के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो आप मुझे ये बताइएगा, आप इन जी 4 सर। कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में खुद को रखते हैं?
सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेसमैन में रखता हूँ, और अगर बिजनेस ना हो तो उसके अलावा फिर इन्वेस्टर में रखता हूँ खुद को। ओके सर, ग्रेट, माशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। ओके, आप म्यूट हो थैंक जाएं यू। सर। थैंक यू। ओके। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर बिलाल, मैं आपको अनम्यूट के ऑप्शन दे रहा हूँ, काइंडली अनम्यूट हो जाएं। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। ओके सर, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि हम नेक्स्ट कंटिन्यू करें। सर मेरा नाम बिलाल है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, और ओके अभी फ़िलहाल ग्रेट। मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो ओके इसके अलावा जो है इवनिंग में फ्री होता हूँ, तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि मैं कोई पार्ट टाइम बिजनेस या कोई काम शुरू कर लूँ, तो इसलिए मैंने इसकी तरफ आया। ओके ओके ग्रेट, माशाल्लाह। जी जी। सर मुझे ये बताइएगा, आपने हमारे सिस्टम के जी जी। अंदर 2 डेज के सेशंस अटेंड किए होंगे, तो आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन से लगे हैं जो जी आपने कभी भी लाइफ में पहले वो उनको पता ही नहीं था, आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं था, और जो आपको यहाँ पे आके पता चला? सर मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और जैसे ये जो ब्लॉकचेन का बताया सबने, मुझे भी यही इसमें सबसे सिक्योर एंड सेफ सिस्टम नजर आया कि इस सिस्टम में आपका कोई भी डाटा हैक वगैरह नहीं होता, कोई उसमें चेंजेस नहीं हो सकती। मतलब आप बिल्कुल हम्म। सिक्योरली आगे चल सकते हो। इन फ्यूचर भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा ना। ओके ओके, बिल्कुल सर। ऐसे देखे ना, हम वर्क करते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। जी हमने बिल्कुल। स्टडी की है फ्यूचर के लिए कि हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, ठीक है। जी लेकिन yes, क्या चीज़ है कि हर चीज़ का मेन जो हमारा मकसद होता है वो यही होता है कि इनसिक्योर हमें इनसिक्योरिटी ना ऐसी ऐसी जगह ना वर्क करें जहाँ पे हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम वहाँ पे टाइम तो लगा एग्जैक्टली रहे हैं, सर। लेकिन कभी भी पता नहीं है, किसी भी टाइम वहाँ से हमें निकाल दिया जाए, या वहाँ से हमारी मतलब कि वो जॉब चली जाए, या जो भी काम है हमारा वो ख़त्म हो जाए, हमारा जो टाइम लगाया गया वो वेस्ट ना हो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जी हमारा सर। वर्क करने का यही मेन मकसद है कि अगर हम आज वर्क कर रहे हैं तो इन फ्यूचर भी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन हैं वो भी यहाँ से बेनिफिट ले सकें, ठीक है। ये नहीं कि हम कर रहे हैं, कोई जी पता नहीं, हमें भी सेफली नहीं रन पता कि करें। किसी टाइम जो है ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम वर्क कर रहे हैं, हम टाइम लगा रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मेहनत लगा रहे हैं, तो इसका क्या है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स को भी बेनिफिट होगा। खाली हमें नहीं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स को भी, क्योंकि ब्लॉकचेन सिस्टम जो है ये इंटरनेट के थ्रू रन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका डेवलपर जी है, सर। जो भी जैसे सिस्टम होता है, खाली हमारा सिस्टम नहीं, जो भी सिस्टम होता है ब्लॉकचेन पे, वहाँ पे ये होता है कि जो उसका डेवलपर है, जिसने डेवलप किया, वो भी उसको ख़त्म नहीं कर सकता, ना हमारी आईडी को डिलीट कर नहीं सकता है, कर ठीक सकता। है। तो ये चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली सर। हमें सिक्योरिटी देती हैं कि हम आंखें बंद करके, समझ लें कि आप आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं, तो आंखें बंद करके हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमें कोई भी, ना तो हमारे नहीं ऊपर कोई सर, बॉस इसमें है। ऐसा कोई सीन नहीं। हाँ जी जी, सर। ठीक है। ओके सर, मुझे ये बताइएगा कि जी सर। एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, ये दोनों कैटेगरीज में कितने कितने परसेंट लोग होते हैं, और इनके पास कितने परसेंट अर्निंग होती है? सर ये जो एम्प्लॉयमेंट और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले जो लोग हैं ना, ये आपके सिर्फ 5% में होता है। 95% में ये लोग होते हैं। ठीक है, और ओके जो बिजनेस कर रहे होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो 5% होते हैं, और इनके अंडर ही ये 95% जो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट वाले और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले, वो इनके अंडर ही काम कर रहे होते हैं। ओके ग्रेट। बिल्कुल, जी सर। देखिए, ये इसका अगर मेन चीज़ देखी जाए तो ये 95% एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज क्यों होते हैं वर्ल्ड में, उसका एक ही रीज़न है, माइंडसेट, ठीक है। कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वर्क नहीं करते। इस टाइम 15 पर्सन इस मीटिंग के अंदर है। अब जी देखा सर। जाए तो हर पर्सन एजुकेटेड है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई शायद स्टडी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कोई जॉब कर रहा होगा, या कुछ हाउस वाइफ होंगे, ठीक है, कुछ मैरिड होंगे यहाँ पे। तो क्या है कि जी हर जी। पर्सन ने जब भी स्टडी स्टार्ट की तो उनके पेरेंट्स का माइंडसेट और उनका माइंडसेट क्या था कि हमने स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब करनी है। किसी का ये हाँ माइंडसेट नहीं था जी। कि हमने यहाँ पे स्टडी करने के बाद, या पेरेंट्स कह रहे हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, भी पढ़ो अपनी मर्जी से, जितना मर्जी पढ़ो, उसके बाद आपने बिजनेस करना है या आप इन्वेस्टर बनोगे। किसी के पेरेंट्स ने कभी ऐसा कहा है? यहाँ पे मुझे चैट में सब बाकी भी बताइएगा।
कभी ऐसा नहीं हुआ सर, है ये हमारा कि कल्चर ही है कि वो कहते हैं कि आपने जितना पढ़ना है पढ़ो, देन उसके बाद आपने जॉब ही करनी है। तो जॉब में वही तो ना कि आजकल जो, जी जॉब्स है नहीं। जी, ऐसे ही सर, ऐसे ठीक ही है। सर। और ये चीज है कि अगर आप जॉब करते हो तो देखे कि चलो आपको 50-60 हजार वाली जॉब मिल जाएगी। ठीक है। जी, बहुत अच्छी जॉब जो है ना 50-60 हजार वाली मिल जाएगी। लेकिन आप ऐसे ही ये सर। देखो कि जो हालात है हमारे करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान की चल रही है उसके अंदर 50-60 हजार से क्या आप क्या कर सकते हो लाइफ में, क्या नहीं, करोगे? सर्वाइवल नहीं है सर सेविंग इतनी करोगे। अमाउंट में। उसमें आप एक घर का जो है वो खर्चा नहीं चलने वाला, घर नहीं चलेगा, उसमें आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। मैं समझता हूँ एक बाइक नहीं ली जाएगी बंदे से। बिल्कुल सर, बाइक नहीं ली जाएगी। तो ये चीजें हैं। जी सर। बिल्कुल सर ऐसे ही है। सर कह रहे हैं यहाँ पे मास्टर करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती, घर बैठे हैं लोग। तो बिल्कुल सर ऐसी है। डेली बेसिस पे मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। आज जैसे आप लोगों का आज इंटरव्यू कॉल है, ऐसे बहुत सारी डेली बेसिस पे होती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब के डॉक्टर्स हैं, वेले हैं, कोई जॉब नहीं मिल रही, पीएचडियां करके ऐसे घरों ही में सर। बैठे हैं। ठीक है। लाखों रुपए, 6-6 साल 7-7 साल स्टडी एक ही जो है वो डिग्री पे करने के बाद, लाखों लगाने के बाद फिर भी फ्री है, फिर कोई भी जॉब नहीं। आपको कोई आउटकम नहीं मिलता, कोई जॉब नहीं बिल्कुल मिलती, ठीक कहीं है। आप सही तरह काम नहीं कर बिजनेस में सकते। ये सीन होता है कि बिजनेस में आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है, आपकी मनी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। ऐसे ही क्योंकि सर। आप जॉब करोगे कहीं, आपको क्यों 5% पे किया जा रहा है? क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हो, आप काम नहीं करते, आपको कुछ नहीं आना। ठीक है। ऐसे ही लेकिन सर। बिजनेस में आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, 95% लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं। कि आप नहीं भी कर रहे, आपका काम रुकने वाला नहीं, आपका हजारों नहीं, लाखों आपको घंटे पैसिव एक दिन इनकम का आती काम रहेगी। हो रहा है। ठीक है। जी बिल्कुल सर। ऐसे है। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर। अगर जी देखा सर। जाए तो मैं बहुत सारे स्टेटस वगैरह भी देखता रहता हूँ, शायद आप लोगों ने भी ऐसी रील्स देखी हो कि भाई ये बिजनेस करना है लेकिन फ्री में। ठीक है। तो देखा जाए कोई भी बिजनेस तो मैं फ्री में तो समझता हूँ होता नहीं है। कि जॉब भी फ्री में नहीं होती। नहीं देखा होती, जाए सही बात। कि भाई आप जॉब कर रहे हो और जॉब में 20 साल आपने मतलब कि 20 साल लगाए स्टडी को कंप्लीट करने में, किसी का ये इंटरेस्ट नहीं होता स्टडी करने का, सिर्फ एक रीजन है भी जॉब मिलेगी स्टडी के बाद। ठीक है। जी। और उस जॉब के लिए 20 साल हम स्टडी करते हैं, और स्टडी पे हमने 20 साल का टाइम लगाया, मेहनत लगाई और 20 साल पैसे लगाए एक डिग्री के लिए, पीस ऑफ डिग्री। ठीक है। ऐसे ही। उसके बाद भी ये नहीं है कि हर पर्सन को 100 लोगों की क्लास है तो सबकी जॉब तो नहीं लग जानी ना। नहीं लगती, सही बात है, उनमें ठीक से है। भी कुछ ही लोग सिलेक्ट होते हैं फिर। बिल्कुल ठीक है। और रेयर पर्सन, हाँ और जी। वहां पे भी जिनकी प्रोफाइल बहुत सिफारिशें। स्ट्रोंग हो। हाँ जी, सिफारिशें लगवानी है, रिश्वतें भी देनी पाकिस्तान में बढ़ती हैं। तो ये सारा जो है वो चलता है। ठीक है। तो ऐसे ही ये सर। जो मुझे साथ साथ चैट में आप सब बताइए कि कौन कौन एग्री है इस चीज से। सब पर्सन्स का जी, रिप्लाई जिस आना तरह चाहिए। इसमें बताया गया है ये वीडियो, और मैंने जो देखा है ये सेशन, दोनों वीडियोस देखी हैं, इनमें तो बहुत सिक्योर एंड सेफ सिस्टम है, इसमें कोई आपका स्कैम वाला सीन नहीं है। मतलब कि बंदे को डर हो ना कि यार मैं कुछ का यहाँ पे स्कैम हो जाएगा या काम नहीं होगा, इस तरह का सीन नहीं है इसमें। ओके ओके ग्रेट। ओके सर बिलाल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, ओके। थैंक यू सर। चलें आप म्यूट हो जाए, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। सो अस्सलाम ओके सर। वालेकुम मैम हिफ्जा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, अनम्यूट हो जाए। जी जी मैम हिफ्जा, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, जहाँ से आपने लेफ्ट साइड पर नीचे देखें, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। म्यूट और अनम्यूट नीचे लास्ट पे देखें। मैम स्टार्ट वीडियो के साथ है अनम्यूट का ऑप्शन कोने में। जी। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा से अनम्यूट कीजिएगा। ओके, मैं आपको दोबारा ऑप्शन दे रहा हूँ। जी। जी मेरी वॉइस आ रही है अब आपको? जी सर।
हाँ जी मैम, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो मैम काइंडली शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाएं, तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। सर मेरा नाम हिफ्जा है और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। ओके ओके, माशाल्लाह, आज से लगता है मुझे काफ़ी लाहौरी बैठे हैं यहाँ पे। जी ओके, सो मैम मुझे बताएं, आपका फर्स्ट कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन वर्क में, नहीं सर, ये ऑनलाइन मेरा फील्ड फर्स्ट में कोई? एक्सपीरियंस है। ओके ओके, सो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर आपका? कुछ सर सीखने को अच्छा मिला रहा है। आपको? जी बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता था और सक्सेस के बारे में नहीं पता था कि ये अगर करनी है तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, मतलब गोल सेटिंग बनानी होगी और आगे सब कुछ ये सीखने को मिला है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और ओके ओके, अच्छा है ग्रेट। सिस्टम। ओके मैम, माशाल्लाह। सो मुझे मैम बताइएगा कि अ, जो ब्लॉकचेन सिस्टम होता है ये हैक हो सकता है? नहीं सर, ओके, ये और आपकी अगर आईडी वगैरह यहाँ पे कोई, अगर मैं कहूँ कि मैम हिफ्जा मैं आपकी आईडी डिलीट कर दूंगा तो हो जाएगी? नहीं सर नहीं होगी। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप जिसके साथ वर्क कर रहे हो ना, चाहे वो जी उसके साथ आपकी खानदानी दुश्मनी चल रही है, वो भी आपकी आईडी डिलीट नहीं कर सकता। ठीक जी है? बिल्कुल। तो जी ये चीज़ है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज़ होती थी। ठीक है कि आप जी किसी के साथ चाहे बिजनेस ही क्यों नहीं कर रहे थे, आप वर्क ही क्यों नहीं कर रहे थे, वहां अगर आपके दिल के अंदर एक डर था कि यार अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो ये मेरी इनकम रोक देगा, ठीक है, मेरे जी साथ ये सर। कर देगा वो कर देगा, ये बहुत सारी कंपनीज के अंदर ये चीजें होती थी। ठीक है? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, ये वर्ल्ड में फर्स्ट डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कि जो कि कोई पर्सन भी इसको हैक नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। जब तक दुनिया के अंदर इंटरनेट चल रहा है तब तक ये सिस्टम रन करेगा। ठीक है? अब हाँ यहाँ जी। पे ये भी चीज माइंड में आती है कि यार फोर्स से जो है, जो हमारा सिस्टम है, ये कहाँ कहाँ वर्क करेगा, किस किस कंट्री वर्क करेगा। तो ये चीज आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, जो हमारा सिस्टम है ये जहाँ भी दुनिया के अंदर इंटरनेट चल रहा होगा वहां पे ये वर्क करेगा। ठीक है? जी ओके, सो मैम मुझे ये बताएं कि जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय है, ये दुनिया के जी अंदर कितने परसेंट है? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय 95% है। और एक एम्प्लॉय बनने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है? नहीं सर, एम्प्लॉय के लिए मतलब अगर हम एम्प्लॉय के थ्रू मतलब एक एम्प्लॉय बन के काम करें तो हमें किसी के अंडर काम करना होगा। हम जब जॉब करते हैं तो इस तरह से हम काम करते हैं। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय के मतलब करते हैं काम तो हमारा छोटा सा एक बिजनेस होता है, तब इन्वेस्टमेंट होती है। ओके ओके, ग्रेट। बिल्कुल, देखें, अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो जी सेल्फ एम्प्लॉयड में ये चीज होती है कि आपने चाहे अपनी शॉप बना लिया, चाहे क्लिनिक है, चाहे रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, लेकिन वहां पे आप करोड़ों लाखों लगा रहे हो, अर्निंग तभी आनी है जब आप वहां पे वर्क करोगे। जहाँ जब आपकी शॉप ओपन होगी, रेस्टोरेंट ओपन होगा, क्लिनिक ओपन होगा, देन ही अर्निंग आएगी। ये तो नहीं ना कि शॉप के आगे आपने एक वो बॉक्स रखा है जिसको हम पंजाबी में वो कहते होते हैं ना, अभी वो कम गल्ला रखा हुआ है। हाँ जी। ठीक है? तो ये तो नहीं ना भी आपकी शॉप बंद है तो कोई भी आएगा और कहेगा भी यार इसकी तो शॉप बंद है, आज इसको अर्निंग नहीं हो रही, तो चलो इस बॉक्स के अंदर ही हम कुछ पैसे डाल जाते हैं। ऐसा तो नहीं जी ना होता। जी आपकी जॉब बिल्कुल। ओपन होगी देन ही आपको अर्निंग आएगी। और इस फील्ड के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर बात करें 95% लोग होते हैं, लेकिन इनके पास 5% इनकम क्यों होती है? और यहाँ पे 95% लोग ही क्यों होते हैं, उसका एक ही रीजन है, माइंडसेट। ठीक है? जी अगर मेरे पापा की शॉप है तो मेरा माइंडसेट ये है कि चलो यार कोई नहीं, 4 दिन चिल करते हैं, बाद में शॉप पे बैठना है। और पापा का भी माइंडसेट यही है कि बेटा 4 दिन घूम फिर लो, बाद में तुमने शॉप पे बैठना है, ना पढ़ो। ठीक है? जी तो इस वजह से जो दादा ने शॉप बनाई थी वही पापा चला रहे हैं, और पापा के से आगे भी माइंडसेट यही है, बेटा चलाएगा। मतलब कि अपने सर्कल से हट के कुछ भी नहीं करना। जी ठीक है? अगर कुछ जी करने लगते हैं तो उसको ऊपर वाले बोलो, कहते हैं ना ना ये तेरे से नहीं होना, ये काम ही गलत है, ये है वो है। ठीक है? वो उधर ही रुक जाता है, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि जो मैं करना जी चाह रहा हूँ ये सही है। आप जितने जी भी बिल्कुल। वर्ल्ड के अंदर जितने भी टॉप अर्नर्स हैं वर्ल्ड के, उनको देख लें, कितना लोगों ने डिमोटिवेट किया कि भाई ये तेरे से नहीं होना।
तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। ठीक है, तो जी ये चीजें हैं कि कॉन्फिडेंस जो कि हमारे अंदर नहीं होता कि यार हम उस पर्सन से एडवाइस लेते हैं जिसको खुद भी नहीं पता होता। अब मैं अपने दादा अबू से पूछूं भी दादा अबू मुझे आईफोन 14 लेना चाहिए, तो वो कहेंगे भाई यार कितने का आना है, तो मैं कहूँ अभी वो तो 4 लाख का है, तो उन्होंने कहना पागल है। यही ये 10,000 वाले का भी वही काम है उनको तो नहीं पता कि उसके उसके फीचर्स क्या है, उसके क्या फंक्शंस हैं, उसका क्या मतलब क्या उसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो उस जी पर्सन से हम एडवाइस लेते हैं जिसको खुद पता ही नहीं है। ठीक है, बस ये है कि भाई वो बड़े हैं, लेकिन जी पता तो उसको है ना कि जो उस सर्कल में वर्क कर रहा है, जो उन चीजों के अंदर है, जो इन्वॉल्व है उस चीजों के अंदर, उसको ही पता है ना उस चीज का। हाँ जी बिल्कुल। अब मैं ऑनलाइन वर्क करता ही नहीं और मैं उस पर्सन से मैं अपने भाई से एडवाइस लूँ कि भैया मैं ऑनलाइन वर्क कर लूँ, अब उसको तो दूर दूर तक नहीं पता। जी ठीक है, वो अगर मैं अर्न कर रहा हूँ तो उसको पता ही नहीं कि यहाँ से अर्निंग आएगी, तो वो तो यही कहेगा ना स्कैम है। भाई ऑनलाइन अर्निंग होती होती तो हम सारा दिन बाहर काम करते होते। ठीक है, जी जी क्या है कि चीजें डे बाय डे अपग्रेड होती हैं। अब हमारे मोबाइल में भी 1-2 मंथ बाद आ जाता है अभी इसको अपग्रेड करें। ठीक है, जी तो हम जी सर। कितना हमारी जो अर्निंग है, जो हम मतलब कि जो आज से 20 साल पहले सोर्स ऑफ अर्निंग था, वो आज भी हमारा वही चल रहा है। लेकिन ये देखें कि महंगाई कितनी हो गई है, चीजें अपग्रेड कितनी हुई है, हमने कितना अपने आप को अपग्रेड किया है। हम जी ऑनलाइन हम स्टडी ऑनलाइन कर रहे हैं, शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, खाना पीना ऑनलाइन हो रहा है, बिल सारा कुछ ट्रांजैक्शंस, मनी की ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन। लेकिन हम ये देखें जब बात आती है यहाँ पे हमारे करियर की वर्क करने की, तब हम कह रहे होते हैं यार ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता। ठीक जी है, सब यही कहते हैं। यही होता है ना कि भाई फिर तो बाकी भी आप मोबाइल को ना यूज करो ना, बाकी जो सारे काम दिन रात चल रहे हैं इस मोबाइल के ऊपर वो भी ना करो। हाँ जी ठीक है, तो माइंड सेट है ना हमारा ऐसा। जी ये चीजें हैं कि हमने खुद को थोड़ा अपग्रेड करना है, इस सर्कल से निकलना है, तो थोड़ा सा हमें खुद को अपग्रेड करना है ताकि हम उन 5% लोगों में आए। क्योंकि अभी तक लोगों का माइंडसेट ये है कि वही 95% लोगों में हम आ रहे हैं। ठीक है, हमारा भी जी माइंडसेट जैसा सबका वैसा ही हमारा अपने आप लोग जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई कॉलेज का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, अपने फैमिलीज में अपने जो है वो क्लासेस में जाएं सुबह ही, चाहे आप उनसे पूछना जो जो पर्सन आपके पास आए कि भाई पढ़ने के बाद क्या करना है, वो यही कहेगा जॉब। उसको जी इतना ही नहीं पता कि भाई जो 5 साल पहले जिनकी डिग्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं वो भी उनको भी जॉब नहीं मिली, तो आपकी तो 3-4 साल बाद डिग्री कंप्लीट होनी है, तो उनको मिली नहीं, आपको कैसे मिल जाएगी। जी ठीक है, तो जी क्या बिल्कुल है कि सर। खुद को थोड़ा अपग्रेड करने की यहाँ पे नीड है हमें। ठीक है, जी ओके। सो मुझे मैम ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, इन दोनों कैटेगरीज में से आप किस कैटेगरी में खुद को रखती हैं इन फ्यूचर। सर मुझे मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अगर मुझे जॉब करनी हो तो मुझे एम्प्लॉय में जाना हो, लेकिन जैसे आपने समझाया मुझे लगता है ये बिजनेस ही सही है, परफेक्ट है। ओके ओके ग्रेट मैम। देखिए माइंडसेट की बात है, थोड़ा माइंडसेट हमारा हो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर में वो जी सारा जी कुछ हो जाता है। ठीक है, पहले तो जी माइंडसेट है। अब एक देखे ना, छोटी सी एग्जांपल है। अब एक एक छोटा सा बेबी होता है, उसको चलना नहीं आता, लेकिन वो हमें देख के उसका माइंडसेट होता है अभी मैं भी इनकी तरह चलूं। ठीक है, हाँ जी लेकिन अगर वो चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, लेकिन वो ये तो नहीं ना कहता कि भाई अब मुझे चलना ही नहीं है। जी, वो आगे ठीक है, बढ़ना जब चाहता है तो फिर सही से बढ़े ना। बिल्कुल वही ना कि उसके माइंड में ये चीज नहीं आती कि भाई मुझे नहीं चलना, वो चल के दिखाता है चाहे वो 1000 बार क्यों ना गिर रहा हो। ठीक है, जी क्योंकि उसको करनी होती है। मेन चीज ये है कि अगर हमें बिजनेस के अंदर आना है तो हमारा माइंड सेट होना चाहिए भी हमने ये करना है। जी ठीक है, स्टार्ट में नॉलेज तो वो सारा कुछ, ये टूल्स तो हमारे पास होने चाहिए ना, हमें कोई गाइड करे, तो ये चीजें फिर स्टेप बाय स्टेप हो जाती हैं। ठीक है, जी तो कौन बिल्कुल। कौन एग्री है मेरी इस बात से, मुझे जल्दी से बताइएगा। जी मैं तो एग्री हूँ। बाकी चैट में भी बताएं सब। ओके जी, माशाल्लाह सब एग्री हैं इस चीज से। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप म्यूट हो जाएं, हम जी नेक्स्ट थैंक यू कंटिन्यू सर। करते हैं। कोई ओके। इशू नहीं मैम। ओके इकरा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली अनम्यूट हो जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मैम? मैं ठीक, आप सुनाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बिल्कुल ठीक। सो मैम काइंडली शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि हम नेक्स्ट कंटिन्यू करें। दिस इज मी इकराहान फ्रॉम रावलपिंडी और मैं ओके एफएससी कर चुकी हूँ और नाउ अब मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेडिकल कर रही हूँ। ओके, ग्रेट, माशाल्लाह। सो मैम मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट आपका मतलब कि पहले, इससे पहले कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन वर्किंग में? नहीं नहीं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके, सो कैसा रहा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत गुड रहा है, अच्छा रहा है। ओके ओके, ग्रेट। एक बार आप लोगों को बताऊं तो सबके लिए माशाल्लाह आप लोग बहुत लकी हो कि जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है जिनका, और फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने वाले हो जो कि ब्लॉकचेन पे वर्क करता है, ठीक है? जी क्योंकि जी बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखें, अगर 5,000 रुपए का नोट है ना, मार्केट में पहले रियल आता है, देन उसके जो है वो कॉपीज आती हैं फेक, ठीक है? बिल्कुल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म रियल हैं और बहुत सारे फेक भी होते हैं। तो हमें इस चीज़ का नहीं पता होता क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है? बिल्कुल, यस तो ये चीज़ है कि आप लोग नेक्स्ट इन फ्यूचर कुछ भी करो तो आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है, ये चीज़ देखनी है कि वो सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ठीक है? सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि जिस पे कोई कोई भी पर्सन जो कि उसको चला रहा है, वो जब मर्जी उसको बंद कर दे, ठीक है? वो जब मर्जी आपको वहां से निकाल दे, उसके कंट्रोल में होगा आपको अर्निंग पे करना, ना कि आपके कंट्रोल में हो कि आप जब मर्जी वहां से अपना विड्रा ले सकें, ठीक है? इतना सा आप बिल्कुल। लोगों ने, सब ये सब के लिए है, ठीक है? आप लोगों ने ये चीज का ख्याल रखना है, ठीक है? ओके मैम इकरा, मुझे ये बताएं कि आपको 2 डेज में कुछ सीखने को मिला, न्यू सीखने को, जो आपको आज से मतलब पहले कभी भी वो चीज़ें किसी स्कूल में, कॉलेज में, अब आई थिंक आप यूनिवर्सिटी हैं, स्टूडेंट हैं, जी 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 तो बिल्कुल। ये चीज़ें आपको पहले कभी भी कहीं भी नहीं किसी ने बताई, तो कुछ ऐसा एक दो पॉइंट्स ही चाहे। नो नो, बिफोर आई हैव दिस नो आइडिया। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये ब्लॉकचेन का पता चला है, अनएम्प्लॉयड पीपल्स का पता चला है। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, हमें स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि हमारे जो टीचर्स होते हैं वो खुद एम्प्लॉयमेंट होते, ठीक है? वो एम्प्लॉयज होते हैं, वो उनको अगर इस चीज़ का नॉलेज हो, वो इतने एजुकेटेड होते हैं, तो वो खुद बिजनेस कैटेगरी में ना फॉल करें, ठीक है? यस ऑफ क्योंकि वो कोर्स। दिन रात वो मेहनत कर रहे होते हैं, कितना सर खपाई होती है, ठीक है? और बिल्कुल जब कुछ गवर्नमेंट जॉब लगती है किसी की, तो उसको तो 2-3 साल के लिए ट्रांसफर हो सकता है उसका अपने घर से, वही पता नहीं कितने किलोमीटर दूर, उसको 500 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है? तो बिल्कुल क्या है कि बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये चीज़ है कि माइंडसेट नहीं ना शुरू से होता। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी जॉब, अगर कोई भी जॉब कर रहा है, मेरे पापा जैसे गवर्नमेंट टीचर हैं, तो क्या है कि उनके टाइम पे जॉब्स ज्यादा थी, लोग एजुकेटेड कम थे, ठीक है? बिल्कुल। अब तो सारी सिटी के अंदर डॉक्टर ही कोई नहीं होता था, लेकिन आजकल देखा जाए तो हर घर के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, लेकिन जॉब्स नहीं है, ठीक है? बिल्कुल तब ये जॉब इजीली मिल जाती थी, और उनका माइंडसेट क्या है कि अब भी अगर अच्छे मार्क्स हों, अच्छे जीपीए हों, तो जॉब्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी नहीं है अभी ये चीजें। क्यों हमारी गवर्नमेंट कह रही है एंटरप्रेन्योर बनो? एंटरप्रेन्योर का मेन मकसद ये होता है कि आप अपने आइडियाज को डेवलप करते हो और अपना एक नेटवर्क क्रिएट करते हो, आपके साथ ऐसे लोग काम कर रहे होते हैं जो कि आपको भी ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? आप अपनी सोसाइटी में देखते हो कि भाई यार लोगों को क्या इश्यूज आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है? और मेन हमारी सोसाइटी में देख ले, सारे पाकिस्तान को देख लें, क्या इशू है? मेन गुर्बत, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, सोर्स ऑफ बहुत इनकम नहीं ज्यादा। है, यही है ना? तो ये बिल्कुल चीजें हैं, और यही चीजें हम एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, आप लोग जितने भी हो इन फ्यूचर आप लोग एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हो, तो क्या है कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे, ना कि आप किसी के अंडर काम जाके करोगे। एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला वो ज्यादा बेस्ट है, या किसी के अंडर जाके आप काम कर रहे हो वो ज्यादा बेस्ट है? ये चूज करना है आप लोगों ने। तो आप मुझे चैट में बताएं, बाकी सब भी,
कि आप लोग फ्यूचर में खुद को किस कैटेगरी में रखना चाहते हो? लोगों को जॉब्स देने वाले या जॉब्स खुद जॉब करने वाले? चैट में सब बताएं जरा जल्दी से। बिजनेसमैन, 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 एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। ओके ओके ओके, ग्रेट, माशाल्लाह। ओके, सो इकरा मैम, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मुझे लास्ट पे आप ये चीज़ बता दें कि जी जी। आप 4 कैटेगरीज में, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 4 कैटेगरीज में लोग होते हैं, तो आप एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इन 4 कैटेगरीज में से खुद को किस कैटेगरी में रखते हैं मैं इन बिजनेसमैन ही फ्यूचर? एग्री हूँ, बिजनेसमैन। ओके, ग्रेट। ओके ओके माश, चलें आप म्यूट हो जाएं काइंडली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, ओके, हम थैंक नेक्स्ट यू सो कंटिन्यू मच। करते हैं। ओके, अभी जस्ट एक मिनट के लिए मैं म्यूट हो रहा हूँ, अजान हो रही है, अजान सुन लें, देन हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जी, मेरी वॉइस आ रही है सबको? काइंडली मुझे कोई चैट में बताइएगा। ओके 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 जी। हाँ, मैं अभी आई थिंक मैम कैनात है। मैम कैनात, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, काइंडली अनम्यूट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम? ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। सो मैम, काइंडली शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि हम नेक्स्ट कंटिन्यू करें। जी, मेरा नाम कायनात है, मैं सक्खरसन से बिलॉन्ग करती हूँ और बीएससी में अभी हूँ, अभी एडमिशन लिया है मैंने। ओके ओके, माशाल्लाह, ग्रेट। माशाल्लाह, ऐसे डेली बेसिस पे बहुत सारे पर्सन, जैसे कि अभी देखें पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, ठीक है? जी, तो क्या है कि यहाँ पे हम सारे समझ लें कि एज ए फैमिली है, ठीक है? जी, जी, यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादातर फीमेल्स हैं, ठीक है? जी, बिल्कुल। ऑलमोस्ट 70 to 80% यहाँ पे फीमेल्स ही वर्क करती हैं, क्योंकि उनके लिए होता है टाइम मैनेज वो कर सकती हैं। और सोशल मीडिया तो डेली बेसिस पे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, क्योंकि कम से कम भी 3 से 4 घंटे हम मोबाइल पे टाइम वेस्ट करते हैं, स्क्रॉलिंग, यूट्यूब, फेसबुक, बिल्कुल, इंस्टा, जी, व्हाट्सएप, ठीक है? तो वही टाइम को यूटिलाइज करके हम यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। वही मोबाइल, वही पैकेजेस जो हमने पबजी खेलने में लगाने होते हैं, ठीक है? तो वही टाइम, वही पैसा, वही मेहनत सारी हम इधर करें तो अपना एक फ्यूचर बहुत ज़्यादा हम एक अच्छा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है? तो मैम जी, कनाज, जी। मुझे ये बताइएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका कोई पहले एक्सपीरियंस है ऑनलाइन वर्किंग में? नहीं, मेरा ये फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम पहले शुरू का जो मतलब वो था तो उसमें थोड़ा हुआ, समझने में थोड़ी मुश्किल हुई। उसके बाद जो सेकंड मतलब वो था, दूसरा जब था, उसमें समझ आ गया। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने पहले कभी सुनी भी नहीं थी, शायद ना ही देखी थी, ब्लॉकचेन वगैरह। तो अब ओके ओके, देखें मेरा भी लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर था,
कि मुझे भी था कि यार पता नहीं, क्योंकि हर शायद यहाँ पे जितने पर्सन न्यू हैं उनके माइंड में होगा ना, पता नहीं ऑनलाइन वर्क स्कैम, ये मतलब लोग क्योंकि डराते हैं ना पहले भी आगे हो पीछे चुका से, था यार ये कुछ नहीं होता। जी, पहले भी हाँ, एक तो हुआ ये चीजें था, होती अप्लाई हैं किया माइंड था के तो अंदर। उन्होंने मतलब वो वही ना, तो एक डर होता है दिल के अंदर। लेकिन ये है कि खुद की माइंड सेट है ना इंसान के पास, हर बंदे के पास एक दिमाग है, ब्रेन का यूज करें, खुद कुछ चाहे वो चीज़ों को खुद से देखें, जज करें कि यार ये चीज़ सही है गलत है, ठीक है। जी बिल्कुल नॉलेज सबसे पहले चीज़, आपको जी जब भी कहाँ कहीं पे भी वर्क करते हो, किसी भी ऑनलाइन फील्ड में आप वर्क करते हो ना, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। जी आपको कोई भी पर्सन आके बोले भी ये कर लो वो कर लो, आप दिन में रात में सुबह आपने उठना है तो डॉलर चाहिए और पैसे ही पैसे, तो कभी भी वो चीज़ नहीं करो, क्योंकि आपको वहाँ पे नॉलेज तो दिया नहीं जा रहा, जस्ट पैसा 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 ये बताया जा रहा है, और वही पर्सन्स बाद में आपको ब्लॉक, उनकी डीपी नजर नहीं आ रही होती फिर, ठीक है। बिल्कुल जी जी तो ये चीज़ है कि जब भी कुछ करना लाइफ में, पहले नॉलेज लें, नॉलेज होगा देन ही आप आगे इन फ्यूचर जो है वो ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो जी मैम जी कहना मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आपने जैसे कि नाम लिया है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये क्या चीज़ है। मतलब ब्लॉकचेन वो है कि मतलब कोई और मतलब वो तो वो उसमें सिक्योर नहीं होता। ब्लॉकचेन में हर चीज आपकी सिक्योर होती है। कोई अब अगर आपको किसी चीज में ऐड कर रहा है तो वो आपको वहां से ब्लॉक नहीं कर सकता, वो आपको वहां से निकाल नहीं सकता, तो ओके, बिल्कुल ऐसी सिक्योर है, है। ठीक है। तो जो भी आपकी वहाँ पे अकाउंट है उसको सारे पर्सन्स, मैं भी दिखाऊंगा अभी आप लोगों को ना, अपनी स्क्रीन शेयर करके अपना अकाउंट ओपन करके आप लोगों को दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो आप जी लोगों जी ने तक बने रहना इंशाल्लाह, आप लोगों को वो चीज़ मैं दिखाऊंगा अभी। तो क्या है, यहाँ पे हम एक एक पर्सन का अकाउंट का विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट का जी विजिट कर सकते हैं, उसके अर्निंग टीम सारा कुछ वो देख सकते हैं, ट्रांजैक्शंस जितनी हो रही हैं वो देख सकते हैं उसको। लेकिन ना मैं खुद डिलीट कर सकता हूँ, जैसे कि जैसे मैम कह रहा था, तो मैं इनको बोलूँ या ये मुझे बोले भी सर मैंने ना आपको $10 सेंड किए हैं, और मैं जी कहूँ जी नहीं जी आपने नहीं किए, ठीक है। तो जी जी यहाँ पे अगर ये है ना कि मैं, अगर इन्होंने मुझे किया है तो मेरे बस में है, वो सेंट्रलाइज्ड है, तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, कि भैया देखो यहाँ पे कोई प्रूफ ही नहीं है। लेकिन ब्लॉकचेन सिस्टम है तो वहाँ पे प्रूफ वो ना मैं डिलीट कर सकता हूँ, ना वहाँ पे कोई आके इमरान खान भी डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। जी जी तो ये क्या करेंगी, ये आएंगी मुझे जूम ऐप पे लेंगी, कहेंगे भी सर जी जरा अपनी स्क्रीन शेयर करो ना, ठीक है। अगर मैं उस ऐप को भी डिलीट कर दूंगा ना, वो ऐप दोबारा इंस्टॉल करेंगे, उसको रिकवर करेंगे, रिकवर करने के बाद वो हिस्ट्री फिर भी वहाँ की वहाँ होगी, ठीक है। ये जी नहीं बिल्कुल कि भाई मैं वो ऐप डिलीट हो गई या जो भी है, वो हिस्ट्री जो मर्जी पर्सन जाके उसको देख सकता है, ठीक है। कि भाई जी $10 के अनाथ मैम ने अली हैदर को सेंड किए हैं, ये और ये प्रूफ है, इतना टाइम था, ये डेट थी, सब कुछ, ठीक है। जी जी इतना सिक्योर होता है ये कि भाई आप वहां पे झूठ वाला जो फ्रॉड है ये वाला चीज होती है नहीं, ठीक है। जैसे जी कि जी आजकल ये एप्स बनी है, मैं देख रहा था पीछे एक पर्सन ने वो स्टेटस लगाया हुआ था कि इजी पैसा की भी उन्होंने डुप्लीकेट निकाल दी है। वहां पे आप पर्सन का नाम मेंशन करो और उसका नंबर मेंशन कर दो और आगे वो पैसे मेंशन करो और वो स्क्रीनशॉट बन के आ जाता है भाई कि भाई इस पर्सन ने इतने पैसे आपको सेंड कर दिए हैं, ठीक है, फेक। जी जी काफी सारे ऐसे फेक अकाउंट आ गए। हाँ जी, तो ये चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं, ठीक है। जी ओके, तो वही लास्ट क्वेश्चन है आपसे भी सेम के बिजनेस और एम्प्लॉयज में आप किस कैटेगरी को चूज करती हो इन फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए। ऑब्वियसली बिजनेस ही करेंगे सब, तो मतलब इतना कुछ माशाल्लाह करने आप से के बाद। रिस्क टेकर बनना चाहती हैं, 95% बिल्कुल कमाना चाह रही हैं माशाल्लाह से आप, चलो 5% मुझे भी दीजिएगा उसमें से। जरूर। ओके, सो बहुत अच्छा लगा क्या नाम है आपसे बात करके, हम नेक्स्ट थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके जी जी जी, अभी कौन रह गया, आई थिंक लाइबा मैम रह गई हैं। ओके ओके लाइबा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम। ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान कैसा गुजरा है आपका। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह।
ओके ओके माशाल्लाह। ओके सो मुझे काइंडली शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि हम नेक्स्ट कंटिन्यू करें। लाइबा और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और बीबीए ऑनर्स माशाल्लाह। कर रही हूँ मुझे और लग रहा मेरा है कि आज सारे लाहौरी आ गए हैं इधर। हाँ जी ओके 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 सो मैम मुझे बताएं कि आपका कोई है एक्सपीरियंस पहले ऑनलाइन फील्ड में? ऑनलाइन फील्ड में एक दो मैंने जॉब्स की हुई हैं, लेकिन ये तो मैंने पहली बार ही सुना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से। हम्म ओके ओके मतलब ऑनलाइन में भी आपने जॉब की है पहले या वर्क किया है? वर्क किया हुआ है मैंने इसमें। ओके मीन्स आप के लोगों को ना एड एक जॉब से मुझे याद आया एक चीज, ऑनलाइन में ये चीजें होती हैं कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे कि वहां पे जिस पर्सन ने इन्वेस्ट किया होता है ना, समझ लें कि मैं हूँ, ठीक है, मैंने इन्वेस्ट किया और मैं एक काम कर रहा हूँ और मैं मेरा क्या है कि मैं आगे लोग जैसे पाकिस्तानी लोगों का माइंडसेट ये होता है अभी यार ऑनलाइन में या बिजनेस जो होते हैं ना ये फ्री में होते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि मैं मुझे पता है अभी सबका माइंडसेट ये है। मैंने क्या करना है, मैंने एक काम लिया, मैंने वो मैम लाइबा को भी दे दिया, सर अबू बकर को भी दे दिया, सर अवैस को, बिलाल सर को, हिफ्जा मैम को, इकरा मैम को, सबको वो मैंने काम दे दिया और ये बोला क्योंकि इनको तो फ्री में चाहिए, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या करना है जी मैंने कि वो काम सारा इनसे करवाया, ठीक है, हम्म और उसमें से कितना परसेंट इनको देना है, जस्ट 15 to 20% मैंने इनको देना है जो कि उसकी अर्निंग है, ठीक है, ऊपर वाला 80% मैं अपने पास रखूंगा क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज होती है कुछ प्लेटफॉर्म्स के अंदर, लेकिन अगर हम बात करें अपने सिस्टम की, इसके अंदर 100% डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अंदर होती है, ठीक है, ठीक है 100 का 100% हमें मिलता है, ठीक है ठीक है, जो वर्क कर रहा है। तो इस वजह से क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर 100% डिस्ट्रीब्यूशन, 100% प्रॉफिट आपको होगा, देन ही तो आप 95% कमाओगे ना, जी ऐसा ही है। ठीक है। 5% जॉब के अंदर क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो है वो आप किसी के अंडर हो, आपको किसी ने काम देना है और जो बॉस है उसको ज्यादा वो 80% तो अपने पास रखेगा ना, ठीक है। ऐसा ही है। तो ये चीज क्लियर हुई आपको? जी ठीक है, ये बेनिफिट है एक ब्लॉकचेन सिस्टम का, ठीक है, कि यहाँ पे आप खुद ऑनर हो, आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा कि सर मैम मेरी अर्निंग कब आएगी ठीक है, आपके ठीक पास जो भी अर्निंग है विद इन सेकंड आप उसका विड्रॉ कर सकते हो और किसी से पूछने के बगैर, ठीक है। ठीक है तो ये चीज होती है ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है। और जी ओके, तो वही लास्ट क्वेश्चन आपसे भी हमारे पास, क्योंकि बहुत सारा टाइम आप लोगों का मैंने पहले ही लिया, तो लास्ट क्वेश्चन है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड में जाना चाहती हो, एम्प्लॉयमेंट में, इन्वेस्टर में? इन्वेस्टर में बिजनेसमैन में जाना चाहूंगी मैं तो। ओके ग्रेट, मैंने बिजनेस का नेम ही नहीं लिया था, मैंने कहा खुद से जरा सोचें कि ये किस हाँ कैटेगरी में जाना चाहती हैं, तो माशाल्लाह आप हाजिर दिमाग बैठी हुई है जी ओके मैम, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो थैंक यू। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। अभी कौन रह गया? आई थिंक नम्रा मैम रह गई हैं। किस किस पर्सन का इंटरव्यू रह गया है काइंडली मुझे चैट में बता दें। ओके शिजा मैम, ओके शिजा मैम और नम्रा मैम भी हैं आई थिंक, काइंडली चैट में जल्दी से बताइएगा। ओके ओके नम्रा मैम मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट एक सेकंड।
जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, मेरी वॉइस आ रही है? जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नम्रा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली अनम्यूट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो काइंडली शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि हम नेक्स्ट कंटिन्यू करें। मेरा नाम नम्रा बशीर है, मैं इधर एफएससी पार्ट 1 की स्टूडेंट हूँ। किस सिटी से आप? मैं हबीबाबाद से। ओके ओके ग्रेट। सो मैम, आपका पहले कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन फील्ड में? नो सर, बस एक दो दफ़ा विजिट किया हुआ है लेकिन काम नहीं किया कभी। ओके ओके ग्रेट। सो आपको हमारा सिस्टम कैसा लगा? कुछ न्यू सीखा यहाँ से आपने? जी बहुत कुछ, ओके ब्लॉकचेन के बारे में, ओके। और एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, इन्वेस्टर, सब के बारे में। फर्स्ट टाइम था ओके, ये। तो आपको क्या लगता है जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है आपका, ये अच्छा रहेगा? जी उम्मीद है। ओके ओके ओके। और ब्लॉकचेन सिस्टम सिक्योर है? जी ब्लॉकचेन सिस्टम सिक्योर है, ये आपके डाटा को हैक होने से बचाता है और कोई इसके थ्रू आपका अकाउंट डिलीट नहीं कर सकता। हम्म। ओके जी, चलिए मैं साथ साथ थोड़ी स्क्रीन भी शेयर करके दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है मैम, बताइएगा मुझे। जी ओके, अब ये देखें, यहाँ पे हमारा जब अकाउंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, वॉलेट क्रिएट किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है, जैसे कि अगर यहाँ पे ये BUSD मतलब के बाइनेंस के डॉलर पे हम वर्क करते हैं, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक एक चीज, ठीक है, एक एक चीज, ये $20 जो है वो आए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का निशान है, तो मतलब ये आए हैं, और यहाँ पे टाइम डेट सारा कुछ विद इन सेकेंड्स भी लिखे होते हैं, ठीक है। ये एड्रेस होता है हमारा, हर पर्सन का एड्रेस, डिफरेंट एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे हमारे जैस का इसी पैसा बैंक अकाउंट का हमारा नंबर होता है ना, ठीक है, जी ऐसा जी ये हर पर्सन का वैलेट का जो होता है ये एड्रेस होता है। और मैंने आपको जैस का पैसे सेंड करने हैं, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो लगाते हैं, तो हिस्ट्री में वो होता है कि भाई इस नंबर पे पैसे सेंड हुए हैं, या मोबाइल या वो बैंक अकाउंट नंबर है तो उस अकाउंट पे सेंड हुए हैं, ठीक है, कितने सेंड हुए हैं जी सारा कुछ यहाँ पे। काइंडली ये लाइंस ना लगाएं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये माइनस हुए हैं, मतलब ये इस एड्रेस के ऊपर मैंने सेंड किए हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पे A to Z, और ये नहीं कि जब से इसके अंदर जैसे ये नीचे लोडिंग हो रही है, ठीक है, तो एक एक यहाँ पे हिस्ट्री, एक एक हिस्ट्री यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। और इसको जी अगर मैं इसके ऊपर प्रेस करूँ तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर सकता हूँ, ये देखें, ये प्रॉपर जिसने साइन, एक एक चीज यहाँ पे पड़ी रहेगी, लेकिन इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता, ना आप डिलीट कर सकते हो ना मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। जी ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ अपना, ठीक है, अब यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अब ये जो मेरा यहाँ पे आईडी के नीचे ये आ रहा है ना, ये लिंक, ठीक है, अगर ये लिंक मैं आप लोगों को, मैं किसी भी पर्सन को सेंड करता हूँ ना, जब आप लोग इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखें, ये डॉलर्स आ रहे हैं, मतलब 6055, ठीक है।
मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 लोग हैं जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये टोटल टीम, ये सारा कुछ वहाँ पे आप जब इस पे क्लिक करोगे ना, ये गूगल के ऊपर जाके आईडी ओपन हो जाएगी, ठीक है। आईडी नंबर ओके ये आईडी नंबर ऊपर जो रेफरल लिंक होता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हर पर्सन की, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी अकाउंट सर्च करता हूँ, आईडी नंबर मैंने यहाँ पे सर्च की है, आईडी नंबर 1 सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आईडी नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर मैं कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता, ठीक है। ये देखें, तो क्या है कि इसको मैं विजिट कर सकता हूँ, इसकी अर्निंग देख सकता हूँ, लेकिन इसको कुछ भी टच नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी टीम, इसकी अर्निंग, सारा कुछ, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं किसी और आईडी को सर्च करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आईडी नंबर लिखता हूँ जी 2234, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे वो भी आईडी ओपन होगी, तो क्या है कि यहाँ पे इसकी अर्निंग भी दे सकता हूँ, टीम भी दे सकता हूँ, लेकिन इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये चीज क्लियर हुई है। जी अभी क्लियर है ये चीज सबको? मुझे बार बार कॉल आ रही थी नंबर पे, जल्दी से मुझे बताइएगा। अभी पता चला है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या चीज होती है। अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इस वजह से मैं और आईडीज अभी ओपन आप लोगों को नहीं करके दिखा रहा। क्या है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 लाख लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। हम एक एक पर्सन की आईडी ओपन करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एक पर्सन की आईडी ओपन करके देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हम इसको जरा करते हैं, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6055, ठीक है। अब अगर इसको हम देखा जाए तो ये मेरी 4 मंथ की अर्निंग है, ठीक है। 6055 मल्टीप्लाई 296 ऑलमोस्ट 18 लाख बनती है, ठीक है। आप लोगों को मैं साथ ये लिंक भी शेयर करूंगा, आप लोग इस पे क्लिक करना, ठीक है। और देन आप लोगों को ये गूगल पे भी ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैं ये चैट के अंदर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा अभी कौन पर्सन रह गया जिसका इंटरव्यू होने वाला है? क्या नाम था आपका? नम्रा मैम से बात हो रही थी ना मेरी? जी 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 सर। ओके ओके। नम्रा मैम आपको ये चीज क्लियर होगी? यस सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप किस कैटेगरी में फॉल करना चाहती हो इन फ्यूचर? एम्प्लॉयमेंट में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, इन्वेस्टर? ये सब सेक्शन देने से पहले तो मैं एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन अब बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की तरफ। ओके, मतलब ये चीज है कि नॉलेज, ठीक है, आपके पास पहले इस चीज का नॉलेज नहीं था, ठीक है। और जैसे कि अभी जी आपको इस चीजों का नॉलेज मिला है तो आपका माइंड चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि जितने भी जी पर्सन हैं, आई थिंक मुझे मिला के किसी को भी इस चीज का जब नॉलेज नहीं था तो हमारा भी माइंड सेट थोड़ा ऐसा ही था, ठीक है। तो जब नॉलेज मिला तो हम भी इस कैटेगरी में आ गए। अब देख, ठीक है, ये चीज क्लियर है? ओके जी सर। ओके मैम, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप म्यूट हो जाएं, अभी मैम शीजा रह गई हैं। मैम शीजा, मैंने आपको अनम्यूट किया है,
काइंडली अनम्यूट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शीजा मैम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप सुनाएं आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शीजा मैम, काइंडली शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवाएं और देन फिर जी हम नेक्स्ट ज़रूर। कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, आई एम शीजा मानत। मैं मीरपुर जातला से बिलोंग करती हूँ और मैं बीएड की स्टूडेंट हूँ, बीएड टीचिंग कर रही हूँ। ओके, माशाल्लाह, ग्रेट। सो मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपका कोई एक्सपीरियंस है फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ऑनलाइन वर्किंग? नो सर, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। ओके, सो कैसा लगा आपको हमारा सिस्टम? हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर, बट कट कट कर आ रही है। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कैसा लगा हमारा सिस्टम? बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला है। ओके, सो क्या लगता है आपको इन फ्यूचर हमारे सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए फिर? जी ज़रूर इंशाल्लाह। ओके, सो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जैसे कि हमने, जी आई थिंक आप लास्ट मेंबर है, सब पर्सन से पहले क्वेश्चन कर चुका हूँ मैं कि ये कितनी सिक्योर है, आपको क्या लगता है इन फ्यूचर यहाँ पे आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा? इंशाल्लाह सर, ब्लॉकचेन में ये होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो सेव रहता है। जी इसको जी। कोई भी हाँ, ये सेव रहता है, तो कोई भी इसको कुछ भी नहीं कर सकता। ये सेफ रहता है हमारा डेटा। हैक भी अगर करना चाहे ना तो नहीं हो सकता हैक। ओके, बिल्कुल ऐसे है मैम। देखिए, मेन चीज़ ये है हमारी मेहनत वेस्ट ना हो, ठीक है, कि भाई जो हम जी सर। मेहनत कर रहे हैं दिन रात, एक पर्सन अपने आप को ग्रो करने में इतनी ज़्यादा एफर्ट्स मेहनत करता है और उसके बाद पता चलता है कि वो जहाँ पे वर्क कर रहा है वो सिस्टम ही बंद हो गया, ठीक है। तो जी ये सर। चीज़ सबसे पहले होती है और इसी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे कि ये कंपनीज भाग गई हैं, कंपनीज बंद हो गई, वेबसाइट पे वर्क कर रहा था इतना टाइम हो गया था, ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी हैं लोगों को। इस वजह से जो हमारा सिस्टम है ये वर्ल्ड में फर्स्ट डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। ओके, सो जी मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड के अंदर कितने % लोग जो हैं वो बिजनेस में वर्क करते हैं, बिजनेस फील्ड के अंदर? 5% जो होते हैं वो बिजनेस के अंदर काम करते हैं। 95 जो होते हैं वो एम्प्लॉय के थ्रू काम करते हैं। और बिजनेसमैन के पास कितने %, मतलब जब बिजनेसमैन 5% लोग हैं, इनके पास कितने % मनी होती है? इनके पास होती है 95। ओके ओके, ग्रेट। ओके जी, चले माशाल्लाह। मुझे लास्ट बता दें, आपके इन 4 कैटेगरीज में से आप किस कैटेगरी को चूज करते हो? सर बिजनेस। ओके ओके, ग्रेट। चले, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, ठीक है। माशाल्लाह से थैंक यू मैम सर। शीजा, माशाल्लाह से आपका माइंडसेट अच्छा है, ठीक है, जी और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो थैंक यू भी सर। होगा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। बाकी माशाल्लाह से ओके बहुत अच्छा माइंडसेट है सब पर्सन्स का ही, कोई भी ऐसा रेयर पर्सन नहीं है जिसका माइंडसेट ये हो कि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना है या मैंने एम्प्लॉय बनना है। तो यहाँ पे सब पर्सन्स का ही माइंडसेट बिजनेस का है। तो माशाल्लाह से इनमें से लास्ट पे वही चीज़ मैंने स्टार्ट में बताई थी कि जस्ट हमें 4 पर्सन्स हैं हमारे लिए जिनको हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, जिनकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। और उन पर्सन्स को थोड़ी देर तक, कोई 10-15 मिनट तक एक मैसेज आ जाएगा जिनकी सिलेक्शन होगी, ठीक है, कि आप सिलेक्टेड हो नेक्स्ट, ठीक है। और जी बाकी सर। मैं आप लोगों के साथ अपना इंस्टा का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग उसका विजिट कर सकते हो इंशाल्लाह। जिनकी सिलेक्शन होगी और जिनकी नहीं होगी उनका भी ये है कि वो दोबारा से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। उनकी ये इंशाल्लाह। नहीं कि लाजमी, ये नहीं कि जिनकी सिलेक्शन नहीं होगी तो उनको दोबारा नहीं मौका मिलेगा, उनको नेक्स्ट मौका मिलेगा, वो इससे भी अच्छी प्रिपरेशन करके दोबारा कर सकते हैं, ठीक है।
मैंने चैट के अंदर अपना इंस्टा भी शेयर किया, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देता हूँ। आप लोग वहाँ पे जाइएगा, मेरे हाइलाइट्स वगैरह चेक कीजिएगा, ठीक है, मेरे अकाउंट का विजिट कीजिएगा। आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों का भी इससे बेस्ट जो है, ये मेरा इंस्टा है, इससे बेस्ट आप लोगों का भी फ्यूचर है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे हाइलाइट्स वगैरह भी आप चेक कीजिएगा, मेरे अकाउंट का विजिट कीजिएगा, आप लोगों को अपना फ्यूचर नजर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर मैं 4 to 5 मंथ्स के अंदर इतना अच्छा अर्न कर सकता हूँ, आप इससे भी ज्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लास्ट में मैं ये चीज बताऊं कि मेरी क्वालिफिकेशन जस्ट ICS है, ठीक है। और मैंने अपनी आईडी ओपन करके आप लोगों को बताया, दिखाई है कि मेरे साथ ऑलमोस्ट 2200+ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं कर सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो, इससे भी बेस्ट, ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह अपने अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, वो आपको मजीद गाइड करेंगे, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, ठीक हो गया। अगर किसी भी पर्सन का क्वेश्चन है तो मुझे चैट में पूछ सकते हैं। ओके, ऑल क्लियर। ओके जी, चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सारे, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो मेरे से इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। आप लोगों के साथ मैंने आईडी भी शेयर कर दी है। बाकी अपना बहुत सारा सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।